मैं डॉक्टर जेपी मौर्य, सहआचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय दौसा। आज का टॉपिक है मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। मानव भूगोल में मानव का अध्ययन मुख्य रूप से सामाजिक प्राणी के रूप में किया जाता है। अतः मानव भूगोल उन सभी सामाजिक विषयों से संबंधित है जिनमें मानव उसकी विभिन्न समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न सामाजिक विषय मानव भूगोल से उसी प्रकार संबंधित है जैसे एक धागे के बिना धागे के विभिन्न तार आपस में जुड़े हुए होते हैं। मानव भूगोल का विभिन्न विषयों से संबंध निम्नलिखित है। मानव भूगोल का पहला है आर्थिक भूगोल से संबंध। मानव के विभिन्न कार्यकलापों से में अर्थ संबंधी क्रियाओं का अध्ययन आर्थिक भूगोल में किया जाता है। इन आर्थिक क्रियाओं पर उस प्रदेश की स्थलाकृति, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, खनिज संपदा, परिवहन संरचना व जनसंख्या की विशेषताओं का प्रभाव पड़ता है। अतः इन सभी क्रियाओं का विश्लेषणात्मक एवं क्रमबद्ध अध्ययन आर्थिक भूगोल में किया जाता है। 2 नंबर है ऐतिहासिक भूगोल। गतिशील समय के अंतराल से प्रत्येक प्रदेश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि विकसित होती है। भूगोल के संदर्भ में प्रत्येक प्रदेश का स्वरूप प्राकृतिक व सांस्कृतिक भूदृश्यों के परिवर्तन होता रहता है। अतः उनका विकास के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना ऐतिहासिक भूगोल है। 3 नंबर है राजनीतिक भूगोल। विश्व के राष्ट्रों की प्रकृति, सीमाओं, राजनीतिक व्यवस्था, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय अंतर संबंधों का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। 4 नंबर है सामाजिक व सांस्कृतिक भूगोल। भूतल पर मानव के विभिन्न समुदाय व सामाजिक वर्ग उपस्थित हैं जिनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति एवं जीवन यापन का तौर तरीका है। ये सभी वातावरण से अंतर संबंध स्थापित करके आर्थिक क्रियाएं करते हैं जिनका विश्लेषणात्मक अध्ययन सामाजिक व सांस्कृतिक भूगोल में किया जाता है। अगला है जनसंख्या भूगोल। वर्तमान में मानव भूगोल की इस नई शाखा में जनसंख्या का घनत्व, विकास, लिंगानुपात, शिक्षा, आवास, प्रवास, वितरण आदि जनसंख्या संबंधी विशेषताओं का विश्लेषण कर अध्ययन किया जाता है। 6 है परिवहन भूगोल। परिवहन भूगोल में आर्थिक क्रियाओं से प्राप्त माल को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए परिवहन मार्गों का अध्ययन तथा मांग एवं आपूर्ति आदि स्थलों का संबंध, विभिन्न प्रकार के यातायात साधन, विकास आदि का अध्ययन किया जाता है। अगला है 7 नंबर समाजशास्त्र। समाजशास्त्र मनुष्यों के सामाजिक जीवन, व्यवहार या सामाजिक क्रिया का अध्ययन है जिसमें मानव समाज की उत्पत्ति, विकास, संरचना तथा सामाजिक संस्थानों का अध्ययन शामिल होता है। समाजशास्त्र मानव शास्त्र के विकास, प्रकृति तथा नियमों का वैज्ञानिक व्याख्या करता है। 8 नंबर है सैन्य भूगोल। विश्व के राष्ट्रों की सीमाएं, उनसे संबंधित विवाद, राष्ट्रों की युद्ध संधियां, विश्व के सामरिक महत्व के क्षेत्र, उनकी स्थिति एवं महत्व, प्रमुख राष्ट्रों का राजनीतिक टकराव और प्रमुख घटनाओं आदि का उपयोग सैन्य भूगोल में किया जाता है। अब है मानव भूगोल का उद्देश्य। मानव भूगोल का उद्देश्य प्रादेशिक विभिन्नताओं के बीच रहने वाले मानव जीवन की व्यवस्थित व्याख्या करना है। इस तथ्य का अध्ययन करता है
कि किस प्रकार मानव समूह अपने भौतिक वातावरण से सामंजस्य स्थापित करता है। ऐसा करते समय वह अपने द्वारा अर्जित अनुभव और प्रादेशिक अंतर संबंधों का पूरा लाभ उठाता है। मानव भूगोल के उद्देश्य के संबंध में प्रोफेसर ब्लांस का यह कथन उल्लेखनीय है कि पृथ्वी पर मनुष्य का प्रभाव और उसके धरातल पर व्यवसाय के दीर्घकालीन चिन्हों का अध्ययन ही मानव भूगोल के दो प्रमुख उद्देश्य है। प्रोफेसर ब्रुन्स के अनुसार मानव भूगोल का उद्देश्य मानव क्रियाकलापों और भौतिक भूगोल के तत्वों के संबंधों का अध्ययन है। अतः मानव भूगोल के दो मूल उद्देश्य हैं। पहला है मानव ने किन प्रदेशों क्षेत्रों में क्या क्या विकास किया, विध्वंसात्मक अथवा रचनात्मक। सेकंड है मानव और वातावरण के ऐसे कौन से पारस्परिक संबंध है जिनके फलस्वरूप समस्त विश्व एक पार्थिव एकता के रूप में दृष्टिगत गोचर होता है। इस प्रकार मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध और इसका उद्देश्य। धन्यवाद।